तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। मुल्क में होने वाले इलेक्शन के सिलसिले और इस इलेक्शन में उम्मीदवारी करने का हर हिंदुस्तानी को हक है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो शख्स जो हिंदुस्तानी शहरी है वो इस मुल्क में ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का इलेक्शन लड़ सकता है। आज के हालात ऐसे थे कि इन हालात में अगर मुस्लिम उम्मीदवार उन इलाकों से दिए जाते, उन लोकसभा हलकों से दिए जाते जहां 7 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 6 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, तो वो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके आ सकता था। मुल्क को आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम हुई और मुसलमानों पर जिस तरह के हालात गुजरे वो हमारे आबाओ अजदाद को पता है। इस मुल्क में फसादात का एक लामुतनाही सिलसिला था और ये फसादात सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था। तबाही और बर्बादी होती थी तो मुसलमानों की होती थी, अमलाक लूटी जाती थी तो मुसलमानों की लूटी जाती थी, और अगर प्रॉपर्टी जलाई जाती थी तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी जलाई जाती थी। इस मुल्क में 15,000 से ज़ायद फसादात हुए और मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जाती रही। और ये वो ज़माना था जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है ऐसा नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने हमें ये बताया कि इस मुल्क में मुसलमान दलितों से ज़्यादा पसमानदा है और ये दुर्गत हमारी अगर किसी पार्टी ने बनाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आज परभनी जैसा इलाका जहाँ 7-7.5 लाख मुस्लिम वोट है, कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाया। जहाँ 6 लाख वोट है बम्बई जैसे कुछ इलाके, वहाँ पर मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं दी गई। हमारा ये धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्का 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी गई। उम्रे पर जाने से पहले मैंने इस बात की वजाहत की थी कि अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी जाएगी तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के सिलसिले में सोचेंगे, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने यानी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे, इन चारों पार्टियों ने पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी। गौर करने का मकाम, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का भला करने वाली हो, ऐसा नहीं। हमारे सामने 2 मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत है और एक छोटी मुसीबत है, और हम मुसलमान हैं, साहिब ईमान है, अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, उसकी शरीयत पर ईमान रखते हैं। हम तो अल्लाह उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। बुखारी शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इज़ब तुली तबे बली यकीने फख्तर अहवनहुमा, जब तुम 2 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ और तीसरा कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना हो तो उस वक्त तुम हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लेना। वरना आपको पता है
कांग्रेस पार्टी या बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। एक हमारा खुला हुआ दुश्मन है और एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। आज मुल्क के जो हालात है, इन हालात ने हमें मजबूर कर दिया, या यूं कहिए कि ये हमारी जरूरत बन गई। मुल्क में हमारी माँ और बहनों को बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है। हिजाब और बुर्के का मसला उठाकर पूरे मुल्क में हमारी इज्जतदार गयूर माँ और बहनों को बेपर्दा करने की साजिश की जा रही है। हमारी शरीयत को मिटाने की, खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमसे हमारी शहरियत यानी हिंदुस्तानी होने का हक छीना जा रहा है। आज हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। औलिया किराम और बुजुर्गों की दरगाहें भी महफूज नहीं है। हमारे मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। CAA का कानून ला करके इस मुल्क में जो साजिश की जा रही है वो समझने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से 5-10 साल जो बीजेपी की हुकूमत रही है, इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया। वो कहते हैं 80 और 20। आप समझते हो 80 और 20? 80 और 20 का मतलब ये है कि 80 हिंदू, सिख, पारसी, जैन यानी तमाम वो धर्म जो इस्लाम के मुकाबले में है वो 80 और 20 में मुसलमान। हम टारगेट है, कोई और इस मुल्क में टारगेट नहीं है।